हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लर्नर्स का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया अपने पढ़ाने का अप्रोच और मैंने आपको समझाया कि मैं किस अप्रोच के साथ इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को आप लोगों के बीच रखूँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को बिल्कुल जीरो लेवल से, कतई जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और इसे इस लेवल तक पहुंचाऊंगा कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे या फिर किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को या कोई भी इंग्लिश में लिखा आर्टिकल हो उसे आप आसानी से समझ पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एकदम बिगनिंग से शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। क्या हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई, इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई। अब मुझे कोई बताओ, मैं अपने क्लास को इंग्लिश वर्ड से बिगिन कर रहा हूँ, इससे क्या जीरो कोई चीज़ हो सकता है? एकदम से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम से कतई जीरो से क्लास को शुरू कर रहा हूँ और बारीकी से पेशेंस के साथ क्लास को देखते रहना है और समझते रहना है। तो इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब बात रहा मेरे यारों कि लैंग्वेज कहाँ से आता है। तो लैंग्वेज साउंड से प्रोड्यूस होता है। लैंग्वेज कहाँ से आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लैंग्वेज आता है साउंड से, साउंड से प्रोड्यूस होता है लैंग्वेज। अब बात आती है कि यह साउंड कहाँ से आता है, यह साउंड कहाँ से आता है और साउंड को किस आधार पे हम लोग लिखते हैं, किस आधार पे हम लोग साउंड का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये साउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस साउंड को तैयार किया गया है स्क्रिप्ट के आधार पे। किस आधार पे मेरे प्यारे बच्चों? इस साउंड को प्रिपेयर किया गया है स्क्रिप्ट के आधार पे, स्क्रिप्ट के आधार पे। तो अब समझते हैं स्क्रिप्ट क्या है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट क्या है? राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज है। क्या है? राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक स्टाइल होता है स्क्रिप्ट। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक स्टाइल होता है स्क्रिप्ट। और यह स्क्रिप्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, इस स्क्रिप्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है आगे समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ चीज़ों को। मैंने बताया इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। मैंने क्या बताया? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब बात है लैंग्वेज क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज एक मीडियम है। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने थॉट को, हम अपने इंटरनल थॉट को किसी के सामने रख सकते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने इंटरनल थॉट को, अपने इंटरनल आइडिया को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरे के सामने क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लैंग्वेज साउंड से प्रोड्यूस होता है। जब हम अपने माउथ से कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम अपने माउथ से कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड दो तरीके का हो सकता है। एक साउंड मीनिंगफुल होगा और दूसरा मीनिंगलेस साउंड हो सकता है। यदि मैं बोलता हूँ राहुल इज ईटिंग पिज्ज़ा, तो यह एक मीनिंगफुल साउंड है। लेकिन मैं बोलता हूँ के, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इस साउंड का, जो मैंने साउंड बोला। तो मीनिंगफुल साउंड का जो दायरा होता है, जो मीनिंगफुल साउंड का दायरा होता है, मीनिंगफुल साउंड, जो भी मीनिंगफुल साउंड होता है उसी से एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होता है। जो भी मीनिंगफुल साउंड का दायरा होता है उसी से एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होता है। तो मैंने क्या बताया
कि साउंड जो है वो दो तरीके का हमारे माउथ से निकल सकता है, या तो एक मीनिंगफुल साउंड होगा और दूसरा मीनिंगलेस साउंड होगा। तो मीनिंगफुल साउंड जो होगा वही किसका फॉर्मेशन करेगा मेरे बच्चों, वही फॉर्मेशन करेगा एक लैंग्वेज का। अब बात आती है कि ये जो मीनिंगफुल साउंड है इस दायरा को कैसे तैयार किया गया, साउंड का जो मीनिंगफुल वाला दायरा है इसे कैसे तैयार किया गया है। तो साउंड का जो मीनिंगफुल वाला दायरा है इसे किसी भी साउंड का जो मीनिंगफुल वाला दायरा है उसे एक स्क्रिप्ट के आधार पे लिखा जाता है। किस आधार पे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रिप्ट के आधार पे। और इंग्लिश का जो साउंड है या जो इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको रोमन स्क्रिप्ट के आधार पे तैयार किया गया। किस स्क्रिप्ट पे तैयार किया गया मेरे प्यारे बच्चों, रोमन स्क्रिप्ट के आधार पे तैयार किया गया। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से तैयार किया गया। और हमारे ग्रामेरियन ने, अब बात आया यह स्क्रिप्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यह स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुआ। तो हमारे इंग्लिश ग्रामेरियन ने इस रोमन स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए, टोटल 26 डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया। हमारे ग्रामेरियन ने इस रोमन स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए टोटल 26 सिंबल्स का यूज किया। और इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में इसी सिंबल को इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे ग्रामेरियन ने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे ग्रामेरियन ने इसी ईच इंडिविजुअल सिंबल को, प्रत्येक अलग अलग सिंबल को हमारे ग्रामेरियन ने क्या नाम दिया। तो हमारे ग्रामेरियन ने इसी ईच इंडिविजुअल सिंबल को क्या कहा, लेटर कहा। क्या कहा, लेटर कहा। और हमारे ग्रामेरियन ने इसी 26 लेटर्स के कम्बिनेशन को, और हमारे ग्रामेरियन ने इसी 26 लेटर्स के कम्बिनेशन को अल्फ़ाबेट कहा। क्या कहा, अल्फ़ाबेट कहा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को जो पढ़ाने का तरीका होता है वो सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं एक भी चीज़ आगे का नहीं बताऊँगा, सारे चीज़ों को मैं जोड़ता चला जाऊँगा सिस्टमेटिक वे में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ड, अननोन वर्ड मैं अचानक से बोर्ड पे लिख दूँगा। शुरू से, बिगनिंग से सारा कुछ को जोड़ता जाऊँगा सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज कहाँ से आता है, लैंग्वेज आता है जब हम अपने माउथ से कोई मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वही क्या होता है, लैंग्वेज होता है। और ये जो मीनिंगफुल साउंड का जो दायरा होता है, ये स्क्रिप्ट के आधार पे लिखा जाता है। और जो मीनिंगफुल का इंग्लिश का जो साउंड होता है वो किस आधार पे तैयार किया गया, रोमन स्क्रिप्ट पे तैयार किया गया। बेसिकली मैंने इंग्लिश इधर स्क्रिप्ट को डिफाइन भी किया है कि राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता है वही क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। तो हमारे ग्रामेरियन ने इंग्लिश लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से प्रिपेयर किया। और इस रोमन स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे ग्रामेरियन ने टोटल 26 डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया, टोटल 26 डिफरेंट नोटेशन का यूज किया। किस चीज़ का यूज किया, नोटेशन का यूज किया। अब समझते हैं ये सिंबल क्या कहलाया, यह सिंबल क्या हुआ। हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, इसे बारीकी से समझो आप सभी। हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया, सिंबल किस तरीके से बनाया, एक इस तरीके से स्लॉन्ट लाइन ड्रॉ किया, एक स्लॉन्ट लाइन ड्रॉ किया, एक और स्लॉन्ट लाइन इधर से जोड़ते हुए ड्रॉ किया, और इस दोनों स्लॉन्ट लाइन के मिडल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसी का नाम क्या दे दिया, ए। इसी का नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। और किस तरीके से सिंबल को प्रिपेयर किया, हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और इसी में क्या किया, दो सेमी स्फीयर बना दिया। एक सेमी स्फीयर ऐसे बनाया, फिर इसी से एक एनेक्स मतलब सटा हुआ एक और सेमी स्फीयर बना दिया, और इसी का नाम क्या दे दिया, बी, अल्फा बीटा। इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। हमारे ग्रामेरियन ने इस तरीके से टोटल 26 डिफरेंट सिंबल्स बनाया। और क्या किया, फाइनली जो 26th लेटर था, 26th सिंबल था, वो इस तरीके से बनाया। एक स्ट्रेट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के सामने से ड्रॉ किया, और एक इसके किनारे से और एक इसके किनारे से स्लॉन्ट लाइन ड्रॉ किया, और दोनों को मिला दिया। तो इसी को नाम दे दिया क्या, जेड।
तो इस तरीके से हमारे ग्रामेरियन ने टोटल 26 अलग अलग सिंबल्स का यूज किया। किस लिए? इस रोमन स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और इसी रोमन स्क्रिप्ट के आधार पर हमारे ग्रामेरियन ने एक लैंग्वेज तैयार कर दिया जिसे क्या कहा गया? इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई, इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई। तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में चीज़ों को समझते हैं। हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया? 26 सिंबल्स का यूज कर लिया। इसी चीज़ को अब क्या कर रहा हूँ मैं? रिवर्स ऑर्डर में समझा रहा हूँ। हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया? 26 डिफरेंट सिंबल्स का यूज कर लिया। उसी 26 डिफरेंट सिंबल्स को लेटर्स बोल दिया, उसी 26 डिफरेंट सिंबल्स को लेटर्स बोल दिया। और इसी 26 लेटर के हेल्प से हमारे ग्रामेरियन ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया जिसे बोला गया रोमन स्क्रिप्ट। और रोमन स्क्रिप्ट से ही एक लैंग्वेज तैयार कर लिया जिस लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया? इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश कैसे हुआ, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश को तैयार कैसे किया गया। तो हम क्या पाए फाइनली हम लोग क्या पाते हैं कंक्लूजन में? हम लोग यह पाते हैं कि इंग्लिश को जो तैयार किया गया वो अल्फ़ाबेट के हेल्प से तैयार किया गया। अब यहाँ क्या देखते हैं? सबसे आखिरी छोर में क्या आया? अल्फ़ाबेट। तो मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट के हेल्प से तैयार किया गया। जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेल होता है, कोशिका होता है। उसी तरीके से क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या? पूरा ह्यूमन बॉडी। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। सबसे छोटा इकाई होता है सेल, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरा ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? कि ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से इन द सेम सिनेरियो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज जो तैयार किया गया है वो अल्फ़ाबेट के हेल्प से तैयार किया। और बेसिकली अल्फ़ाबेट है क्या? तो 26 लेटर्स का कम्बिनेशन ही तो है। 26 लेटर का कम्बिनेशन तो ही अल्फ़ाबेट है। मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूँ, इंग्लिश ग्रामर का जो इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी नॉट ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से ही पूरा इंग्लिश का फॉर्मेशन हुआ, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ। और किस तरीके से हुआ इंग्लिश का फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल्स में आप लोगों के बीच समझाया। मैं कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाऊंगा और इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ता जाऊँगा एक से एक चीज़ों को, और आगे बढ़ाते जाऊँगा क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, इंग्लिश की ओरिजिन हुई। तो हम लोगों ने पाया क्या कि हम लोगों ने क्या पाया? द स्मॉलेस्ट। जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय वीडियो को केवल शांति से देखना है, राइट डाउन किसी भी चीज़ को नहीं करना है। मैं समय दूंगा या फिर आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा, आप बार बार चीज़ों को देखोगे तो बार बार उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज व्हाट? इज अल्फ़ाबेट। क्या? अल्फ़ाबेट। और बेसिकली अल्फ़ाबेट है क्या? कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। क्या? कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। तो इसीलिए अल्फ़ाबेट को हम क्या बोल सकते हैं? लेटर्स ही बोल सकते हैं। मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अल्फ़ाबेट है या फिर लेटर है। तो अब हम लेटर से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लेटर से ही कुछ आगे चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे और पूरा इंग्लिश ग्रामर को क्लियर करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। तो अब मैं आता हूँ लेटर पे। तो हमने यह भी देखा कि 26 लेटर्स होते हैं टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। यहीं मैं लिखता हूँ, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं टोटल? 26 लेटर्स। अब हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया? इस 26 लेटर्स को, इसी 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में सेपरेट किया।
एक पार्ट का नाम दिया वोवेल्स, एक पार्ट का नाम दिया वोवेल्स और दूसरे पार्ट का नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट। इसी 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट का नाम दिया वोवेल्स और दूसरा पार्ट का नाम दिया कॉन्सोनेंट। तो वोवेल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो होते हैं नंबर में 5। कितने होते हैं? नंबर में 5। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होता है, तो 5 माइनस कर दोगे तो 21 आ गया। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितना हो गया? 21। तब कौन कौन से 5 वोवेल होते हैं? तो इसका जो होता है वो होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये सभी 5 वोवेल्स है। और उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या होता है? बी, सी, डी, एफ और जेड तक यह जाएगा। मीन्स यहाँ आप लिख सकते हो रेस्ट ऑफ वाउल्स। वॉवेल्स को छोड़कर सारा क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ एक बात आता है, यहाँ एक लॉजिक समझना है जो कि लॉजिक आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। मुझे ऐसा लगता है, पता भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। यही कंसेप्ट को मैं चीज़ों को कंसेप्चुअली बताऊंगा। अब क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो लेटर का डिवीजन हुआ, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। दो तरह का लेटर होता है, एक वॉवेल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट्स होता है। वॉवेल्स होते हैं नंबर में 5, कॉन्सोनेंट होते हैं नंबर में 21। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू और रेस्ट ऑफ वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। अब बात यह समझना है, इस लॉजिक को समझना है कि ऐसा हमें जरूरी क्या पड़ गया, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट हो गई, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई हमें जो 26 लेटर्स को डिवाइड करना पड़ गया। और इसे डिवाइड किया गया तो किस आधार पर डिवाइड किया गया? तो ये जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का डिवीजन, ये लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर ही क्या किया गया? डिवाइड किया गया लेटर्स को दो पार्ट में, कि लेटर का अलग अलग लेटर का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। इसी बेसिस पे इस लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मीन्स मैं क्या बताया कि लेटर का जो डिवीजन हुआ है वो उस लेटर के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, किस आधार पे किया गया? लेटर के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। अब समझना है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे लेटर को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया। तो समझते हैं इस बात को। देखो, जो भी लेटर ना हमारे कंठ से निकला, जो भी लेटर हमारे कंठ से प्रोड्यूस हुआ, किससे प्रोड्यूस हुआ? कंठ से प्रोड्यूस हुआ, उसे वॉवेल्स के कैटेगरी में रखा। और जो लेटर हमारे माउथ ये दोनों जो माउथ है ना, इससे निकला, इससे प्रोड्यूस हुआ, उसे कॉन्सोनेंट के दायरे में रखा गया। अब आप इसे फील करो, प्रोनाउंस करो सभी लेटर्स को। आप एक वॉवेल्स को प्रोनाउंस करना शुरू करो। ए, आप पाओगे कि यह आपका कंठ से निकल रहा है। ई कंठ से निकल रहा है। आप बिना इस माउथ को दोनों को खोल के भी बोल सकते हैं। ई, आई, ओ, यू। तो सारा कंठ से प्रोड्यूस हो रहा था। जो भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन हमारे कंठ से आता है, हमारे कंठ से प्रोड्यूस होता है, उसे हमारे ग्रामरियन ने वोवेल में कैटेगराइज कर दिया, वोवेल के दायरे में रखा। और जो लेटर हमारे माउथ, इस दोनों माउथ के हेल्प से निकला, उसे कॉन्सोनेंट के दायरे में रखा। अब आप इसको फील करने का कोशिश करो, आप खुद फील करो। ऐसा मत समझो कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप ऐसा फील करो कि मैं आपके सामने हूँ, कान में एयरफोन लगा कर रखो, जिससे कि आपको कोई बाहरी डिस्टरबेंस नहीं हो, बाहरी नॉइज से प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप इसको फील करने का कोशिश करो। ये सभी जो लेटर दिया गया कॉन्सोनेंट वाले, बी, तो आप देखते हो कि बी माउथ से निकल रहा है। क्या आप माउथ को खोल के, दोनों माउथ को खोल के कभी बी बोल पाओगे? ट्राई करो। बिल्कुल नॉनसेंस सा निकल रहा है। बी तो निकल ही नहीं रहा, बी तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। तो सी भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे लेटर्स जो हैं, कॉन्सोनेंट वाले जो लेटर हैं, वो हमारे कहाँ से निकलते? वो हमारे इस दोनों माउथ के हेल्प से निकलते। इस माउथ को हम पूरा खोलकर कभी भी कॉन्सोनेंट से रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल दिया है वो नहीं आप बोल पाओगे, उसे आप कहीं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाओगे। तो मैंने बताया आपको लॉजिक, बचपन से आपने पढ़ा तक लेटर दो तरीके का होता है, वोवेल, कॉन्सोनेंट। वोवेल 5, कॉन्सोनेंट 21।
लेकिन क्यों होता है, इसे डिवाइड क्यों किया गया, इस लॉजिक को हमने समझाया। और लॉजिक था क्या कि लेटर को दो पार्ट में इस आधार पे डिवाइड किया गया। वो कौन सा आधार था, वो उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन का आधार था, उस लेटर का उच्चारण पे। जो लेटर का प्रोनाउंसिएशन हमारे कंठ से प्रोड्यूस होता है, हमारे कंठ से निकलता है, उसे वोवेल के कैटेगरी में रखा। और हमारे ग्रामेरियन ने जो लेटर माउथ से निकलता है, माउथ के हेल्प से निकलता है, उसे हमारे कॉन्सोनेंट के दायरे में रखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा क्या, डिवीजन ऑफ लेटर्स। अब मैं आगे क्लास को प्रोसीड करता हूँ। अब लेटर से ही और भी सारी चीज़ों को बनाऊंगा। यार फैन बंद करके शूट करना पड़ता है वीडियो, बहुत डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। तो मैं अब चीज़ों को फिर आगे जोड़ता हूँ लेटर। इसे मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। सारा चीज़ कंसेप्चुअली समझना है, सारा चीज़ का लॉजिक है, लैंग्वेज सारा लॉजिक बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी रूल, आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर में रूल रटाता है वहीं समझो कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। और सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए, ना केवल इंग्लिश, हिंदी हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो वो सिस्टमेटिक तरीका से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम लोग पहुँच चुके थे, अब आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पहुँच चुके थे लेटर्स के डिवीजन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटर से कुछ अलग इंग्लिश का चीज़ बनाएंगे। अब क्या बनाते हैं लेटर से, ये समझते हैं। तो लेटर से हम बनाते हैं, इसे भी मैं रिमूव करता हूँ, इरेज करता हूँ ओरिजिन ऑफ इंग्लिश को। अब हम लोग आ चुके हैं, लेटर पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और समझते हैं, लेटर से एसोसिएटेड लेटर के रिगार्डिंग। वो चीज़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे ग्रामेरियन ने लुक्स के लिए, लेटर के लुक्स के लिए, उसका लुक्स अच्छा लगे, उसका लुक्स अच्छा दिखे, इसलिए हमारे ग्रामेरियन ने दो स्टाइल बना दिए किसी भी लेटर को लिखने का। देयर आर 2 स्टाइल्स टू राइट अ लेटर। कितने स्टाइल्स बनाए, 2 स्टाइल्स बनाए। किस लिए, तो किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लेटर को एक्सप्रेस करने के लिए। अब वो 2 स्टाइल कौन कौन सा है, 2 स्टाइल्स। तो एक स्टाइल होता है क्या, एक स्टाइल कहलाता है अपर केस स्टाइल। और अपर केस स्टाइल में जो लेटर लिखा जाता है उसे बोला जाता है अपर केस लेटर। और एक दूसरा स्टाइल है लोअर केस स्टाइल, और लोअर केस स्टाइल में जिस लेटर को लिखा जाता है उसे बोला जाता है लोअर केस लेटर। यदि आप अपर केस स्टाइल में किसी लेटर को लिखते हो, यदि आप अपर केस स्टाइल में किसी लेटर को लिखते हो तो उसे अपर केस लेटर बोलते हैं। और इसी को आप क्या बोलते हो, कैपिटल लेटर भी। क्या बोलते हो, कैपिटल लेटर भी। और इसी को आप क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्लॉक लेटर भी। आप कोई भी फॉर्म फिल करते होंगे, गवर्नमेंट फॉर्म या कोई भी फॉर्म, तो आप उसमें पाते होंगे कि फॉर्म किस लेटर में भरा जाना चाहिए, ब्लॉक लेटर में भरा जाना चाहिए। तो वहाँ हम पाते हैं इस ब्लॉक लेटर को। तो यही 2 स्टाइल था, एक लोअर 2 स्टाइल्स हुआ, एक अपर केस स्टाइल। अपर केस स्टाइल में लिखे जाने वाले लेटर को, अपर केस स्टाइल में जिस लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे अपर केस लेटर या फिर कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर, तीनों एक ही नाम है। और लोअर केस स्टाइल में जिस लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोअर केस लेटर कहलाता है, या फिर आप इसे और क्या बोलते हो, स्मॉल लेटर। अब इस स्टाइल को समझते हैं। देखो हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया, एक स्लांट लाइन में फिर से बात होता है, एक स्लांट लाइन इधर से ड्रॉ किया लेफ्ट साइड से, दूसरा स्लांट लाइन इसी से जुड़ा हुआ राइट साइड से ड्रॉ किया, एक बीच से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसी स्टाइल को, यही एक लेटर का फॉर्मेशन बना। और इसी स्टाइल को, इस स्टाइल में जो लेटर लिखा गया इसी को बोला गया कैपिटल लेटर में लिखने का स्टाइल, यानी अपर केस स्टाइल।
इस तरीके से स्टाइल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, सेमी स्फेयर बनाया, इसी से सटा हुआ एक और सेमी स्फेयर बनाया, बी हो गया। एक तरह से इधर सेमी सर्किल बना दिया, इसी को नाम दे दिया सी। तो ये जो स्टाइल हुआ, एक और एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक सेमी सर्किल बना दिया, इसी को नाम दे दिया डी। तो ये जो स्टाइल हुआ ये कैपिटल लेटर का स्टाइल हुआ। और स्मॉल लेटर का जो स्टाइल हुआ, लोअर केस स्टाइल में क्या किया हमारे ग्रामरियन, बस 2 स्टाइल को तैयार किया उन्होंने कि लेटर दिखने में अच्छा लगे, उसका लुक्स अच्छा हो। इस लोअर केस स्टाइल में लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ग्रामरियन ने, एक जीरो बनाया, इसी में एक टेल लगा दिया, टेल मीन्स पूछ एक जोड़ दिया, तो इसी को बोल दिया ए। क्या बोल दिया इसी को ए। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक सेमी स्फेयर इसके बॉटम से लगा दिया, ऐड कर दिया, इसी को बोल दिया बी। तो ये स्मॉल लेटर हो गया। तो यही 2 स्टाइल्स हैं जिसमें हम इंग्लिश के 26 लेटर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग लेटर तक रखते हैं, लेटर तक, और कल लेटर से आगे लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वर्ड से फ्रेज का फॉर्मेशन करेंगे, फ्रेज से सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीक़ा से जोड़ता जाऊंगा और डे बाय डे मैं टेक्निकली भी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूं। आप सभी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि जो विजिबिलिटी आ रहा है वो सही है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ये सब मुझे फीडबैक दें, जिससे कि मैं अपने टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ, रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो आज हम लोगों ने लेटर तक क्लास को रखा।